सूखी डाली आज पढ़ेंगे। गैलरी से मंझली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती हैं। ठीक है, जो गैलरी है वहाँ से प्रवेश होता है दोनों। क्या बात है जो आज इतनी हा ही हो रही है? इंदु, यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। मंझली बहू, मैं कहती हूँ फिर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी। वार्तालाप चल रहा है, गैलरी में बड़ी भाभी प्रवेश करती है। ठीक है, और दोनों हंस रहे हैं। वहाँ आकर इंदु से पूछते हैं कि सब क्यों हंस रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ नहीं बताती और फिर सब हंसने लगते हैं। मंझली बहू, आज भाई परेश की वह गत बनी कि बेचारा अपना समूह लेकर रह गया कि और खी हा 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 हा। मंझली बहू बताती हैं कि परेश का घर में जो हाल हुआ, ठीक है, उससे बताकर फिर सब हंसने लगते हैं। बड़ी भाभी, ओह तुम्हारी हंसी भी बहू। मंझली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश को की वह गत बनाई, बेचारा अपना समूह लेकर दादाजी के पास भाग गया। ठीक है, मंझली बहू बताती है कि जो छोटी बहू है परेश के साथ उनका विवाद हुआ और वो जो परेश है वो अपने दादाजी के पास चला गया। बड़ी बहू और इंदु, क्या बात हुई? मंझली बहू, मैं तो इधर ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत सी बात तो मैंने सुनी नहीं, बहुत सी समझ भी नहीं पाई। अंग्रेजी में किट पिट कर रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहुरानी ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग। बात काटकर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो जंगल में घूमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? हंसती है और जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया। इंदु, फिर? मंझली भाभी, छोटी भाभी, यह तो। मंझली बहू, परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठे थे, चाचा बैठे थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई? उन्होंने अब कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं जाकर इसे रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादा कहेंगे तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया, हाथ मटका कर ना भाई। ठीक है, यहाँ वार्तालाप चलता है कि घर में जो पुराने फर्नीचर हैं उस पर परेश और उसकी पत्नी का विवाद हो रहा है। वो तर्क देता है कि जो फर्नीचर हैं वो हमारे बुजुर्गों के द्वारा उपयोग किए गए हैं, ठीक है, और अगर मैं इनको निकाल कर अलग रखता हूँ तो दादा कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया। मंझली और बड़ी भाभी, हाँ ठीक तो ही कहा परेश ने। ठीक है, मंझली और बड़ी भाभी जो हैं वो दोनों परेश का समर्थन करते हैं। परेश, मेरा बेटा भला। मंझली भाभी, तब बहू ने कहा, तो न कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठना लेटना अच्छा है मेरे मायके में। इंदु क्रोध से, बस उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 24 घड़ी। ठीक है, इसके बाद वहाँ बताया जाता है कि मैं इन सामानों को कमरे में नहीं रखूँगी और ये सामान अलग होंगे। मंझली बहू और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरे और उनके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया। हंसती है और महाशय परेश की एक भी न चलने दी। बेचारे भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। फिर हंसने लगते हैं, खी खी ही खी हंसती हैं। दूसरे भी उसके साथ हंसते हैं और इस तरह जो वार्तालाप चल रहा है इस वार्तालाप में बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं। मंझली बहू, मैं तो चुपके से चली आई मुंह बिचकाकर। ठीक है, मुंह बनाकर मंझली बहू कहती है कि मैं तो चुपचाप चली आई। जबान है छोटी बहू की या कतरनी। ठीक है, जो बात करने का या तरीका है उस पर कहती हैं कि जबान है या कतरनी मीन्स कैंची। और फिर जब अंग्रेजी
बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना सा मुँह लेकर रह जाता है, जाने तहसीलदार कैसे बन गया। ठीक है, यहाँ मंझली बहू कहती है कि जब छोटी बहू बात करती है कुछ समझ में नहीं आता, परेश अपना सा मुँह लेकर रह जाता है और तहसीलदार कैसे बन गया। इंदु, बस जवान ही जवान है, बात तो जब है जब काम भी हो, एक काम को कहो तो 100 नाग भौंस चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वे तो पड़े गुसल खाने में गल रहे हैं। छोटी भाभी, गुसल खाने में गल रहे हैं, तू उठाकर क्यों न लाई उन्हें, जब भाग कर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी, इस तरह कैसे चलेगा। और भी चिंता से परेश ने समझाया नहीं उसे। इंदु, परेश की तो जैसे वहाँ बड़ी सुनवाई है। ठीक है, यहाँ बताया जाता है कि जो छोटी भाभी हैं वो कहती हैं जाओ उसको साफ़ करके उस कपड़े को आंगन में डाल दो। ठीक है, जो बात है चिंतित हैं, जो बात है मैं उसको समझा दूंगी। ठीक है, और उसने पूछा क्या परेश उसे समझाया या नहीं।